हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 3। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, आयरन गर्म करने पर नहीं जलता है। जो आयरन होता है, लोहा, यह गर्म करने पर नहीं जलता है, बट आयरन की बुरादा बर्नर की फ्लेम में छिड़कने पर तेजी से जलता है। जो आयरन लोहे का बुरादा होता है, चूर्ण होता है, इसको यदि हम बर्नर के फ्लेम पे डालेंगे तो ये जलेगा। जनरली जो आयरन होता है यह नहीं जलता है, ओके। लेकिन आयरन की यदि बुरादा की बात की जाए तो यह, इसके बुरादा को यदि हम बर्नर के फ्लेम पे छिड़केंगे तो यह जलेगा, ओके। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपर नहीं जलता। जो कॉपर होता है यह नहीं जलता, बट गर्म धातु पर कॉपर 2 ऑक्साइड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। जो कॉपर होता है यह नहीं जलता है, लेकिन इसको यदि हम गर्म करेंगे तो इसके ऊपर एक काले काले कलर की एक कोट चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी, जो कि कॉपर 2 ऑक्साइड होता है। यह काले रंग की परत जो चढ़ता है, यह जो है क्यों चढ़ता है, यदि हम कॉपर को गर्म करते हैं तो यह कॉपर 2 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये लेयर जो है, उसके ऊपर कॉपर के ऊपर जो लेयर चढ़ता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड, ओके। लेकिन कॉपर जलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिल्वर एंड गोल्ड। जो चांदी होता है और गोल्ड सोना, उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है हाई टेम्परेचर पे भी। तो सिल्वर और गोल्ड, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड पर बनाने की प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग जो होता है, यह एल्युमिनियम की एक मोटी लेयर जो ऑक्साइड पर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एल्युमिनियम यदि रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड पर बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एनोडाइजिंग कहेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया कम वेगेरस होती है, जिसका अर्थ है सोडियम जैसा प्रतिक्रियाशील नहीं है। जो मैग्नीशियम है यह कम वेगेरस है, मतलब यह सोडियम जैसे प्रतिक्रियाशील नहीं है। मतलब सोडियम जो है जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उसके कंपैरेटिवली मैग्नीशियम कम रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो मेटल होता है यह पानी के साथ रिएक्ट करती है, मतलब रिएक्ट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होते हैं, वे पानी में घुलकर आगे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट सभी मेटल पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। जो मेटल ऑक्साइड होता है यह पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, मतलब घुल जाता है, लेकिन वे पानी में घुलकर आगे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो मेटल होता है यह पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, बट सभी मेटल पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सभी मेटल जो होंगे यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, ओके। मेटल प्लस वाटर, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर मेटल ऑक्साइड को यदि वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो ये क्या एज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड किया,
मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटासियम एंड सोडियम जैसी धातुएं कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी होता है के साथ वैलेंट रूप से रिएक्ट करते हैं। जो पोटासियम और सोडियम होता है यह कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी के साथ वायलेंट रूप से रिएक्ट करते हैं। यह प्रतिक्रिया इतनी हिंसक और उष्माक्षेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेते हैं। यह जो वायलेंट जो सोडियम और पोटासियम होता है यह कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्ट करते हैं और ये जो रिएक्शन जो प्रतिक्रिया होती है इतना हिंसक होती है और उष्माक्षेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन के साथ तुरंत आग पकड़ लेता है। ओके, यहां पे क्या लिखा हुआ है 2K जो कि सॉलिड है, ये क्या है K, यहां पे पोटासियम है। पोटासियम H2O जो है जल के साथ रिएक्ट किया और क्या एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी जो कि एक्सोथर्मिक होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2Na, ये क्या है सोडियम है। सोडियम H2O के साथ जल के साथ रिएक्ट किया और एज ए प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ओके, तो ये भी क्या हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये क्या किया, ये सोडियम और पोटासियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी एज ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड किया। यहां पे पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या एज ए प्रोडक्ट बनाया पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम की जल के साथ प्रतिक्रिया कम तीव्र होती है। जो कैल्शियम होता है यह जल के साथ प्रतिक्रिया कम करते हैं। ओके, उत्सर्जित हीट हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। जो इसके साथ यदि रिएक्ट करते हैं, जो कैल्शियम है यदि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो हीट हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है यह इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जिससे आग पकड़ पाए। ओके, हीट हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है कैल्शियम जो H2O जल के साथ रिएक्ट किया एज ए प्रोडक्ट जो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, यहाँ पे हीट एनर्जी एज ए प्रोडक्ट नहीं फॉर्म्ड हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैल्शियम जल के साथ प्रतिक्रिया करके उत्सर्जित हीट हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए क्या नहीं होता है, तो सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। ये कैल्शियम है, यहां पे आप पोटासियम और सोडियम जो है यदि जल के साथ रिएक्ट करता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी भी एज ए प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लेकिन कैल्शियम एक जो मेटल है यह यदि जल के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए प्रोडक्ट जो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस ही बनाता है। यह एज ए प्रोडक्ट में हीट एनर्जी एज ए प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। कैल्शियम के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। पोटासियम सोडियम हीट एनर्जी को निकालता है और ये कैल्शियम जो है हीट एनर्जी को नहीं निकालता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम तैरने लगता है बिकॉज हाइड्रोजन गैस के बबल्स धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। जो कैल्शियम होते हैं यह यदि पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स धातु के सतह पर चिपक जाते हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि
जल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फ्लोट करता है, मतलब तैरता है। एज अ प्रोडक्ट में हीट एनर्जी नहीं निकालता है। तो कैल्शियम ऐसा एक मेटल है जो कि एज अ प्रोडक्ट हीट एनर्जी नहीं निकालता, और यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।